चैप्टर 1। तो 9 में था चैप्टर 1 करेंगे। इसमें होता है संख्या पद्धति। तो पहले देखिए अभी अपने पास कौन सा चैप्टर का नाम क्या है भाई, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के बारे में यहाँ पे जानेंगे भाई। आज हम जो संख्या जानेंगे वो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या का पता है अपन पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। यदि किसी संख्या को P/Q की P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q बराबर नहीं है 0, यानी अपने पास Q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। ये बेटा ये अभी क्वेश्चन बन गया भाई अपने पास, ये तो चीज की बात आ गई भाई Q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही है भाई, Q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। इसका भी एक रीजन है भाई, Q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। यदि मान लो अपने पास P/Q है तो कोई भी संख्या ले ली 1/2, ये होती है अपने पास P/Q की फॉर्म। यदि आप मान लिया, एक मिनट आपने, यदि आपने ले लिया 5/0, यानी कि यहाँ पर क्या है, Q बराबर है 0। अब अपन पता है यानी किसी भी संख्या को, यानी चल लिख लो चाहे बता दें, याद रख लो। अब किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग देते तो वह संख्या, यदि किसी भी संख्या को आप 0 से भाग देंगे तो वो संख्या क्या है, वह संख्या हमेशा इन्फिनिटी रहती है। इन्फिनिटी का मतलब है यानी उसका कोई मान ही नहीं निकलेगा भाई। यानी आप 5 को देवा, चाहे 100 को देवा, चाहे 10 को देवा, चाहे लाख को देवा, चाहे करोड़ को देवा, यानी किसी भी संख्या को आप यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इन्फिनिटी देगी, यानी उसका कोई मान नहीं निकाल सकते आप। लेकिन हाँ, यदि आप 0/में कुछ संख्या करें, अब यहाँ पर बेटा इसका अपना ये था तो ये भी क्वेश्चन ध्यान में आएगा अपने पास। तो इसमें क्या है अपने पास, यदि 0 के बटे में कुछ संख्या लेवा हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और 0, दूसरी बात यह है कि 0 की पावर आप चाहे 1 ले लें चाहे लाख ले लें, वो हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है। यानी 0 को किसी संख्या से भाग देवांगे तो हमेशा 0 देती है, यदि किसी संख्या को 0 से भाग देवांगे तो हमेशा इन्फिनिटी देती है, और यदि किसी 0 की पावर कुछ भी कर लें तो 0 होती है। और यदि किसी संख्या की पावर 0 करते हैं, मान लो अपने पास 5 की पावर 0 है, 100 की पावर 0 है, तो वो क्या हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये हो गया अपने पास, चाहे लाख हो तो कुछ की किसी की भी पावर हो तो वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है, यानी 1 होता है हमेशा ही। जी क्या होता है ये, चलो बेटा 1 होता है। और दूसरी बात यानी जो ये P मान है भाई अपन, P और Q क्या माने भाई, यानी P और Q क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट इन इंटीजर, यानी क्या होना चाहिए, ये एक इंटीजर यानी प्राक संख्या होनी चाहिए बेटा। जैसे अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको छोड़कर यानी 0 को छोड़कर ये संख्या कुछ भी हो सकती है। अब अपने पास एक बनता है भाई, यानी परिमेय संख्या बीच, यानी किसी 2 परिमेय संख्या दे दी, मान लिया अपने पास एक x हो गया और एक y, 2 परिमेय संख्या दे रखी, इनके बीच की संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं बेटा अपने पास,
इन दोनों संख्याओं को आप क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो इनके बीच की परिमेय संख्या ही क्या है, निकल जाएगी। यदि कोई भी 2 परिमेय संख्या दे रखी है, यदि अपन परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या कर सकते हैं बताइए। जैसे अपन ये दे दिया भाई 5/2 प्लस 3/2। अब इनके बीच की अपन परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके बीच इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। जैसे ये 1/2 है प्लस में 3/2 तो क्या हो गया भाई अपने पास, 2 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3 तो यानी क्या हो गया भाई अपने पास 4/2 तो यानी अपने पास क्या हो गया 2। तो अब 2 यानी अपने पास ये है 4/2। अपन ये तो 2 तो आ गया, लेकिन अपन क्या बता था, यानी उनको अपने जोड़ने के बाद 2 से फिर डिवाइड भी करते हैं तो यानी इसको 2 डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 1 है अपने पास 1। यह क्या होता है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 और ये क्या होता है 1.5 तो 1 तो यहाँ पर लाइव पर है तो यानी ये इनके बीच की संख्या है। इनको आप इसको लिखते हैं 1/2 तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 तो यानी इनके बीच में ये कहीं ना कहीं होती है। तो ये हो गया बेटा अपने पास यानी अपने पास 2 परिमेय संख्या दे दी, मान लिया भाई अपने पास कोई भी 2 परिमेय संख्या दे दी, यानी अपने पास x और प्लस y 2 परिमेय संख्या है। क्या इनका जोड़ भी परिमेय होगा भाई, ये है भाई। यदि 2 परिमेय संख्या है तो उनका जोड़ भी परिमेय संख्या होगा। मान लिया अपने पास कुछ भी मतलब 1/2 ये अपन अभी क्रिया है तो यानी इनका जोड़ भी परिमेय संख्या ही होगा। तो यानी जो परिमेय संख्या है उनका जोड़ भी परिमेय होगा। और इनका यदि अपने पास यदि इनका x माइनस वाई करते हैं तो यानी 2 परिमेय संख्याओं का उनको आपस में घटावांगे तो वो भी क्या आएगा अपने पास परिमेय ही आएगा। तो यानी परिमेय संख्या को या जोड़ें या घटाएं तो क्या होता है उनका हमेशा परिमेय संख्या होती है। अब ये पूछ लिया भाई गुणा कराएं तो क्या हो गया भाई, अब ये क्या है भाई अपने पास परिमेय संख्या। अब मान लिया 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 तो क्या है 3/4 आ गया। तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। तो यानी आपके कहने का मतलब ये हो गया चाहे उनका आपके x यानी जोड़ करें चाहे उनकी घटा करें या गुणा करें, ये 3 चीज़ें तो क्या होगी अपने पास परिमेय ही देंगी। अब चौथी है भाई यानी x डिवाइड बाई y। अब x y यानी 2/3/2 मल्टीप्लाई यानी डिवाइड बाई 3/2 तो इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 तो ये 2 है 1/3 तो ये भी क्या है कि परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या है कि परिमेय संख्या है। इसमें थोड़ा अपन ने वो रखना पड़ा लेकिन y बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि y बराबर नहीं 0 है तो ये क्या है, ये भी क्या हमें हमेशा परिमेय संख्या ही देगा। अब अपन वे है शांत और अशांत। शांत कब होती है अशांत कब होती है इसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पे बताऊंगा। यानी शांत संख्या कब होती है, यानी शांत संख्या या कोई यानी परिमेय संख्या वो शांत कब होती है और अशांत कब होती है। यानी शांत का मतलब होगा यानी किसी संख्या को मान लिया अपने पास 5/4 ले लिया। अब ये कुछ यानी इसको डिवाइड करें तो कितना आता है 1/2/5 यानी इस समय कुछ समय के बाद ये क्या होगी भाई रुकेगी। लेकिन जैसे अपन 7/3 ले लिया तो क्या हो गया बेटा देखो इसको अपन करें 2 तो क्या बचेगा 2 को आप कराएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास तो यानी 6 1 बच गया तो 3 फिर 1 बच गया फिर 3 फिर 1 बच गया 3 3 3 3 3 ये ऐसा चलता रहेगा। यानी इसको बोलते हैं आप शांत संख्या और इसको बोलते हैं अशांत। शांत योग्य शांत
इसके एक फॉर्म भी होता है बेटा, यदि इस फॉर्म में होगा तो यानी अपने पास शांत कब कमाएंगे, यानी कोई भी संख्या दे रखी है अपने पास, मान लो एन भी संख्या दे रखी है बटे में यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m, और m और n क्या होना चाहिए, एनी इंटीजर, यानी कोई भी संख्या यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो यानी इस फॉर्म में होना चाहिए, तो बोलेंगे हम ये शांत है। यदि इस फॉर्म की नहीं है तो इसको बोलेंगे आप ये अशांत है। जैसे अपने पास ये दे दिया 5 i 2 की पावर 3 5 की पावर 4 और 7, तो इसको क्या बोलेंगे, ये संख्या शांत है। लेकिन ये दो चीज़ तो दे रखी है, लेकिन साथ में ये भी तो दे दिया, सिर्फ ये दो चीज़ ही होनी चाहिए, यानी 2 की पावर होनी चाहिए और 5 की पावर होनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे ये शांत है। और यदि ये नहीं है, इसके साथ में कुछ अन्य कंपोनेंट आ जाए तो क्या बोलते हैं, ये अशांत है। बेटा ये थे अपने पास यानी प्रीमेय यानी संख्या, यानी प्रीमेय संख्या के बारे में ये दे रखा है अपने पास। तो ये थे आपके प्रीमेय संख्या। बाकी जो चैप्टर है जो है आप कल पूरी तरह करवाएंगे इस चैप्टर को भी।